हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो फिलहाल में वैकेंसी आने वाली है उसका प्रोसेस आपको बताएंगे कि क्या क्या उसमें क्या क्या जो आवेदन करने के लिए किस तरह से आपको पहले ही अवेयर रहना है और आप कौन सी ग्रेड में जाना चाहते हैं, या फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड में जाना चाहते हैं, या सेकेंड ग्रेड में जाना चाहते हैं, या फर्स्ट ग्रेड में जाना चाहते हैं। और इसकी वैकेंसियों को देखते हैं तो आपको कौन सी जो ग्रेड है उसमें जाने का आपका चॉइस कर रही है, और आपको यहाँ पर ये देखना है कि हम किस ग्रेड के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में हम शुरू से करते हैं। इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे आपके लिए और बताएंगे कि जो फिलहाल में जो शिक्षक भर्ती आ रही हैं उनमें आपको कौन से में जाना सबसे बेस्ट लगेगा और उसमें आवेदन कितने हैं और आपके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्ज़ाम कब है, इस सब का प्रोसेस आपको समझाऊंगा। और दोस्तों फिलहाल में जितने भी राजस्थान के अंतर्गत जो फॉर्म ले लिए गए हैं, जैसे कि आपको बताऊं कि फोर्थ ग्रेड के 53,749 पोस्टों पर, फिर उसके बाद मैं बताऊं कि 27 तारीख लास्ट डेट है हाई कोर्ट की, उसमें 5700 कुछ प्लस पद आए हैं। राजस्थान पुलिस का है, पटवारी का है, वीडियो के भी अभी 18 तारीख की जो कल उसकी लास्ट डेट है 25 जुलाई और उसकी 18 से 25 जुलाई बढ़ा दी गई है। उसके फॉर्म चल रहे हैं, कल की लास्ट डेट में वापस लाई गई थी। और इसी तरह से बहुत सी वैकेंसियों के आवेदन लिए गए थे। और फिलहाल में कुछ वैकेंसी ऐसी है जैसे कि एसआई की भर्ती आई है जिसमें 1015 पद आए हैं, और एग्रीकल्चर की आई है, और आपको बताऊं कि मैं पशु परिचर में जो वो होता है ऑफिसर, उसकी वैकेंसी आई है। इसी तरह से बहुत सारी वैकेंसियां फिलहाल में चल रही हैं। अगर आप किसी एक की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस देखकर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बार कोई ना कोई जो किसी डिपार्टमेंट को आपको देखने को आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। इस बार की देखा जाए तो इस बार की तरह वैकेंसी कभी किसी भी वर्ष में नहीं आई जितनी इस बार निकली है। हर डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आई है। अब हम बात करते हैं कि इनका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, कब कब इसका रिजल्ट आएगा, क्या क्या इसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। तो दोस्तों चलिए और इसके बारे में कुछ मैं और अहम बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके मन में ये बात होगी सर हम फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम उसी की तैयारी करें या रीटी करें, तो दोस्तों इससे पहले आप ये समझना कि देखिए फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो है सितंबर में। तो सितंबर में तो आप उससे पहले आप सितंबर के एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अभी रीट मेंस का है जो अभी तो एक नोटिफिकेशन निकाल, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो जारी नहीं की गई है। जैसे जारी होगी हम आपके पास में डाल देंगे। उससे पहले आप जो फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम है उसको दीजिए, उसकी अच्छे से तैयारी करिए। उसके जो सिलेबस कुछ ऐसा है, एक दो टॉपिक इधर उधर होते हैं, उसका सिलेबस भी आपको रीट मेंस में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ हम बात करते हैं सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम कब है। देखिए थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जनवरी में है, ये पहले भी इसकी इन्फॉर्मेशन डाली थी, लेकिन मैंने कल एक और वीडियो डाली थी उसमें बताया कि जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एसआई भर्ती इन सब का एग्ज़ाम है कब है। इसका है अप्रैल और मई जून तक इनका एग्ज़ाम चलेगा। अप्रैल मई जून तक इन सब का एग्ज़ाम चलेगा। ये 10 भर्तियों का ऐसा आरपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है कि जिनका अप्रैल से मई तक इनका एग्ज़ाम जारी होगा। ये शेड्यूल ऐसे बना है जैसे फिलहाल में अब फोर्थ ग्रेड का सितंबर में, उसके बाद में और एग्ज़ाम होंगे, राजस्थान पुलिस को होंगे, फिर इसी तरह से रीट का आ जाएगा। जिस तरह से सारा जो कैलेंडर है चलता जा रहा है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग सारे जो नई भर्तियाँ हो रही हैं उनका ऐसे ही कैलेंडर जारी कर दिया गया है आरपीएससी में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो यहाँ पर है थर्ड ग्रेड के पद 7759 पदों पर ये वैकेंसी आई है, जो कि काफ़ी कम मात्रा में पद आए हैं देखने को आपको मिले हैं। और अगर देखा जाए तो इतने पद कभी भी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में नहीं आए। जब भी आते हैं पद 20 और 30, 50 और 60 के मैक्सिमम इस तरह के पद देखने को मिले हैं। इस बार है सबसे ज़्यादा पद खाली, सबसे कम पद देखने को मिले हैं। इसमें रीज़न क्या है? देखिए अभी है जो फिलहाल में डीपीसी है, जो डीपीसी पर रोक लगी हुई है। और जैसे यहाँ पर रिटायरमेंट होंगे, रिटायरमेंट से पद खाली होंगे, डीपीसी से जो पद मिलेंगे, और रिटायरमेंट का जो प्रोसेस रखा है वो रखा है 31 मार्च 2026 तक रखा है कि 2026 तक जितने रिटायरमेंट की पोस्ट खाली होंगी उन सबको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा। और जो डीपीसी से पद खालेंगे उन सबको यहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा। तब जाकर जब तक ये रीट थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी कंप्लीट होगी तब तक ये पद इसमें ऐड कर दी जाएंगे।
हाई कोर्ट ने अभी डीपीसी पर रोक लगा रखी है और जितने जो रिटायरमेंट का प्रोसेस है वो उसकी गणना शुरू कर दी गई है। अब ये कब तक की गई है, कब तक नहीं की गई, इसमें देखिए 31 मार्च 2026 तक जितने भी टीचर रिटायरमेंट होंगे उनके पद खाली होंगे, और ये भर्ती है जो हमारी थर्ड ग्रेड की, ये मार्च तक तो इसका रिजल्ट ही आएगा, शायद हो सकता है अप्रैल में भी आ जाए। तो मार्च तक तो इसका रिजल्ट ही आएगा, तब तक ये भर्ती कंप्लीट ही हो पाएगी। कहने का मतलब तब तक ये पूरी तरह से कंप्लीट ही होगी। तो ये प्रोसेस जो है इसका गणना शुरू कर दी गई है। जितने पद इसमें मिलेंगे खाली वो इसमें ऐड किए जाएंगे, डीपीसी से पद खाली होंगे वो इसमें ऐड किए जाएंगे। अभी तक थर्ड ग्रेड के अंतर्गत पदों की पद बढ़ने की पूरी संभावना बन रही है। और यहाँ पर हम बात करते हैं 6500 प्लस इसमें पद आए हैं, इसमें आए हैं सेकेंड ग्रेड में, और इसमें कुछ आए हैं 2200-2500 कुछ समथिंग इसमें पद आए हैं। तो ये तीनों ही जो ग्रेड हैं आपके लिए, इन सब में आपको शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पोस्ट देखने को मिली है। अब आप ये यहाँ पर देखना कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल है तो आप सब्जेक्ट के टीचर बनिए, और यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के लिए तो आप यहाँ पर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा और यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एसटीसी वाले और बीएड वालों के लिए जो वैकेंसी आती है थर्ड ग्रेड के अंतर्गत, लेवल 1 लेवल 2, वहाँ पर जो भीड़ बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम होती है। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप कम से कम उस पोस्ट के लिए जाइए जहाँ पर आप एलिजिबल हैं, तो उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट ऐसे ही अपडेट के साथ में आपसे फिर इसी तरह से रूबरू होंगे।